गुरुदेव को नमन। आज महर्षि विद्या मंदिर के इस प्रांगण में हमारे साथी अतिथिगण, प्राचार्य महोदय, यहाँ उपस्थित महर्षि विद्या मंदिर का स्टाफ, हमारे मीडिया साथी, सम्मानीय अभिभावकगण, अन्य नागरिक एवं प्यारे बच्चों, विद्यालय का ये वार्षिक उत्सव है। जैसा कि प्राचार्य महोदय ने अपने कथन में बताया कि उत्सवों का सिलसिला साल भर चलता है और इस सत्र का परीक्षा से पूर्व ये अंतिम सोपान है। ये सच है। और अभी मैं अन्य कार्य अगर नहीं होते तो मेरा मन यहाँ ऐसा लग गया था कि बच्चों की इन कृतियों को देखते हुए कि मैं पूरे टाइम ही रुकता। एक मजबूरी में मुझे जाना पड़ेगा, पर मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया है। जहाँ तक कि प्राचार्य महोदय ने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि यह विद्यालय इन विशेष कारणों से महत्वपूर्ण है, तो ये सच भी है। भारत की जो संस्कृति है, संस्कार हैं, रीति रिवाज और परंपराएं हैं, इनको विश्व स्तर तक पहुंचाने में हमारे ऐसे विद्यालय, हमारे ऐसे संस्थान बड़े महत्वपूर्ण हैं। हमने ये देखा है कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और हमारे तमाम सीबीएसई विद्यालय के साथ साथ ये महर्षि योगी जी के जो विद्यालय हैं, ये देश की एकता, अखंडता और संस्कारों की रक्षा करने का गुरुमंत्र देते हैं। इन विद्यालयों में निश्चित रूप से वो संस्कार दिए जाते हैं कि अपने धर्म की रक्षा करो, अपने संस्कारों की रक्षा करो और किसी भी तरह से अपना सर्वांगीण विकास करते हुए इस देश को बलवान बनाओ। जब जब जिस जिस चीज की जरूरत हो, हमारे बच्चों में से वह चीज हमें प्राप्त हो सके। जैसे हमें संसदीय प्रणाली में अच्छे नेताओं की जरूरत हो, तो वाक्पटु, परिश्रमी और जनता की सेवा करने वाले बच्चे हम विकसित कर लें, जो हमारी संसदीय प्रणाली को महत्वपूर्ण बनाए। हमें वैज्ञानिकों की जब भी जरूरत हो, तो इन बच्चों में से हमें वैज्ञानिक मिलते हैं। अभी कोरोना काल में ही आप ये देखिए कि भारत ने एक नहीं, दो नहीं, 3 वैक्सीन की खोज करके मानवता की बड़ी रक्षा की है। संसार के तमाम देशों को मुफ्त में और मुद्रा में सेल करके वैक्सीन को और साथ ही अपने देश के नागरिकों को गारंटेड बचाया है। हमने व्यापार नहीं किया है। हमारे बच्चों, हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। हम दिल से चाहते हैं कि हमारे ऐसे विद्यालय आगे आए, अभिभावक उनको कोऑपरेट करें और अपने बच्चों की केयर करें, उन्हें संस्कार दिलाएं, पढ़ाएं, लिखाएं, उच्च स्तर तक पहुंचाएं। एक अंतिम सोपान जो मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा, अभी हमने काली ड्रेस में बच्चियों को नृत्य के बहाने, जिसको नृत्य नाटिका कहेंगे,
के बहाने प्रदर्शन करते हुए दिखाया कम है ज्यादा। हम आपको ये बताते हैं कि जब मैं एमएलबी का प्रिंसिपल था तो उस समय सरकारी स्कूलों में एनसीसी थी, एनएसएस थी, रेड क्रॉस थी, पर सिक्योरिटी नहीं थी। लेकिन एज प्रिंसिपल हमने अपनी बच्चियों को पीटी के माध्यम से लाठी चलाना, बंदूक चलाना और आत्मरक्षा करने का गुरु मंत्र सिखाया। हमने प्राइवेट रूप से ट्रेनर्स को हायर किया और बच्चियों को जूडो, कराटे इत्यादि में ट्रेंड किया। मैं नहीं कहता कि इसकी कोई हवा लगी होगी, मगर अब सरकारी स्कूलों में शासन के द्वारा सिक्योरिटी के नाम पर जूडो, कराटे वास्तव में सिखाई जाती है। मैं तो ये चाहूंगा इंसान के नाते भी, जिला शिक्षा अधिकारी के नाते भी, कि हमारी सारी बच्चियों को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, मन से स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, तन से स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और विचारों से स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। शासन ने इतनी योजनाएं आगे लाई हैं, कभी कल्पना नहीं हम कर सकते थे कि सेना में लड़कियां कमीशन पाएंगी। कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि बीएसएफ में गर्ल्स जाएंगी, प्लेन उड़ाएंगी या वैज्ञानिक बनेंगी। आज उन्होंने अपनी ताकत को सिद्ध कर दिया है और स्थिति ये हो रही है, हमारे लड़कों की सुरक्षा की जाने की अब जरूरत हो रही है। 50% रिजर्वेशन सरकार के द्वारा है, पर 80% पर अभी मैंने शिक्षकों में भर्ती की है। गर्ल्स 80% आ गई हैं। नतीजा क्या होगा? ये उल्टा होगा। इसलिए मैं तो ये चाहता हूं विकास हो, चाहे जिसका हो, संस्कार युक्त हो, स्ट्रॉन्ग विचार होना चाहिए। जैसा कि अभी इस नृत्य नाटक हमें दिखाया गया, आई टोटली एग्री, बिल्कुल। लेकिन होना कैसे चाहिए? हमारे विचार बलवान होना चाहिए, हमारे संस्कार बलवान होना चाहिए। और ये कब होंगे? जब हम संस्कार देने वाले किसी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाएंगे। ये चयन अभिभावक का है और अभिभावक को बच्चे को एडमिशन दिलाने से पहले ये विचार करना पड़ेगा कि हम बच्चे का एडमिशन अपने हिसाब से करवा रहे हैं कि नहीं। हम कहीं भी ऊंची फीस देके और अच्छी रंग बिरंगी ड्रेस देके और एडमिशन करा दिए, ऑटो में बैठा के पहुंचा दिए, इससे नहीं मिलते संस्कार। पहले विचार करिए और विचार करने के बाद उनको इम्प्लीमेंट करिए। समय का अभाव है, आप लोगों के सामने चर्चा करने का बड़ा मन हो रहा है, पर पुराने जमाने में चिट्ठी में लिखते थे ना, कम लिखा बहुत समझना, कम लिखा बहुत समझना। तो आप भी मेरे वक्तव्य को कम बोला ज्यादा समझना और उसके अनुसार इस भारत निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए आगे आना। मैं आप सभी अभिभावकों को, मेहमानों का, मंचासीन अतिथियों का, मीडिया के हमारे साथियों का पुनः अभिवादन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, वंदन, अभिनंदन सब कुछ करता हूँ और भारत माता को प्रणाम करता हूँ।